इसमें ध्यान ये रखना है कि मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा जो इंटरेस्टिंग होगा तुम्हारे लिए, कि तुम ओवरऑल, जैसे हम एंशिएंट समाप्त कर रहे हैं तो 2-3 काम करेंगे। एक तो विज्ञान है ना, विज्ञान तकनीकी, और फिर गंधा रखा है क्या, हाँ, विज्ञान और तकनीकी, और फिर विज्ञान तकनीकी का विकास पूरे प्राचीन काल में, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा विज्ञान तकनीकी है तो यहाँ पर थोड़ा ही तुमको मिला होगा। एक तो जैसे खगोल शास्त्र में यूनानियों से भारतीयों ने सीखा, और दूसरा मिला होगा थोड़ा सा 2 औषधि शास्त्री के बारे में, सुश्रुत और चरक, तो उनका चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के बारे में मिला होगा। और मिला होगा कि सुश्रुत संहिता और चरक संहिता, इसके माध्यम से केवल जीव विज्ञान ही नहीं बल्कि रसायन शास्त्र का विकास हुआ। एक स्पेसिफिक काल के बारे में तुमसे नहीं पूछेंगे, और विज्ञान तकनीक के बारे में पूछेंगे तो ओवरऑल प्राचीन काल की उपलब्धि के बारे में पूछ लेंगे। या आपसे पूछ सकते हैं कि क्या प्राचीन काल में, प्राचीन भारत के इतिहास में वैदेशिक संपर्कों पर, भारत के वैदेशिक संपर्कों पर टिप्पणी कीजिए। तो वैदेशिक संपर्क तो तुम मौर्य काल में भी देखा, अशोक के पड़ोसियों को देखा। इस काल में विदेशी संपर्क में तुम देख रहे हो, एक तो अपना रोम के साथ, या आपको अगर पूछ सकते हैं तो ऐसा पूछ सकते हैं कि ईसापूर्व 200 तथा 200 ईसापूर्व 200 तथा 200 ईस्वी के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भारत और बाह्य विश्व के बीच संपर्क पर टिप्पणी कीजिए। भारत और बाह्य विश्व के बीच संपर्क पर टिप्पणी कीजिए। तो उसमें आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों तुमको लिखना पड़ सकता है। आर्थिक मतलब रोमन साम्राज्य से संपर्क होगी, और सांस्कृतिक जो, तो सांस्कृतिक में तुमको बस इतना ध्यान रखना है, जब कुषाण शासक आए तो पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में बौद्ध पंथ का प्रसार किया, और फिर वही समय है कि चीन और तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। और रेशम मार्ग तुमको ध्यान रखना है, रेशम मार्ग तो देख ही रहे हो, सीधा रोमन साम्राज्य से लेकर और चीन से लेकर रोमन साम्राज्य को जोड़ता है। वो मार्ग जहां जहां से जाता है तो उस मार्ग के एक भाग पर कुषाणों का भी नियंत्रण है। तो वो मार्ग जो जाता है तो महत्वपूर्ण कुछ टाउन्स ऐसे पड़ते हैं बेटो, महत्वपूर्ण जो टाउन्स हैं उस मार्ग पर पड़ते हैं। तो जब महत्वपूर्ण टाउन्स उस प्रकार से पड़ते हैं, जैसे उसमें मीरन है, यारकंद है, मतलब तुमको आश्चर्य हुआ कि मैंने इसको कुछ नहीं कहा, इसकी वजह है क्योंकि ये आर्मी में है और ये वैसे भी क्लास बहुत इसका छूट जाता है। इसको जब बेचारे को टाइम मिलता है आ जाता है, ड्यूटी में है अपना, आता है वहाँ से धौला कुआं से पीछे से, तो अब